गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो दिल्ली से ममता आंटी का है। आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ वो कैसे जुड़े उसके बारे में हमें बताया है। आइए संगत जी, ममता आंटी का सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, ममता आंटी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी की कृपा से यह मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से 25 दिसंबर 2022 को जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी हमारे घर जुलाई में ही आ गए थे। परंतु हमारे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता था। बस स्वरूप लाए और मंदिर में रख दिए, लेकिन घर में किसी को विश्वास नहीं था। मुझे नवंबर 2022 में इन्फेक्शन हो गया था। सब घबरा गए थे। फिर मुझे एडमिट कर लिया गया। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मेरे सामने वाले बेड पर एक आंटी थी। उनके फ़ोन में मैंने गुरुजी को देखा और उनसे पूछ लिया, आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तो गुरुजी को बहुत समय से मानती हूँ। तो आंटी कहने लगी कि आप भी गुरुजी को मानते हो? उनको उस समय बोल दिया कि मेरी बेटी स्वरूप ले आई, लेकिन गुरुजी को हमारे घर में कोई नहीं मानता। तो वो आंटी मुझे हॉस्पिटल में ही उसी समय मुझे समझाने लगी। गुरुजी की शरण में आने के लिए आंटी जी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप बड़े मंदिर जाओ। उनसे मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी। नए साल पर मैंने उनको बोल दिया और मुझे 5 दिन बाद छुट्टी मिल गई। शायद गुरुजी ही मुझे उन आंटी के ज़रिए विश्वास दिलाना चाहते थे, अपनी शरण में लेना चाहते थे। मैंने मन बनाया कि बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन जा नहीं पाई। गुरुजी शायद मुझे खुद उन आंटी के ज़रिए मुझे बुलवाना चाहते थे। लेकिन 25 दिसंबर 2022 को ही मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। रात के 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा फ़ोन पर बोला, मम्मी आ जाओ। मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे। मैं घर में बिना किसी को बताए हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंची तो देखा मेरे बेटे के पैर पर प्लास्टर है। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोले, आप बर्फ से इसकी सिकाई करो, नहीं तो पैर कट जाएगा। मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल था। संगत जी, गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक, और बर्फ से सिकाई करती रही। सारी रात मंत्र जाप करते करते गुरुजी से अरदास करती रही। गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन सुबह डॉक्टर आए 10 बजे। बोले कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं और अब पैर भी नहीं कटेगा, यह प्लास्टर से ही सही हो जाएगा। संगत जी, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, बता नहीं सकती मैं आप सबको। फिर बेटा 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, सही हो गया, हड्डी जुड़ने लगी। डॉक्टर 4 दिन बाद प्लास्टर करने आते। 3-4 बार प्लास्टर हुआ। मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से ठीक होने लगा। 2 महीने बाद संगत जी प्लास्टर खोला और देखा तो हड्डी डॉक्टर की गलती की वजह से गलत जुड़ गई। संगत जी, उस दिन फिर विश्वास डगमगाने लगा। गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या किया आपने? मेरा बेटा परेशान हो रहा है। संगत जी, मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गई और वहां उसका ऑपरेशन बता दिया। संगत जी, मैं इतनी दुखी, कैसे 2-2 बार विपदा आ रही है। 2 महीने तक बेटे को लेकर घूमती रही। ऑपरेशन का दिन आ गया गुरुजी की कृपा से, लेकिन संगत जी मेरे पास उस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और डॉक्टर ने 1,200 मांगे थे। गुरुजी से अरदास की अमृत वेले में, और गुरुजी तो संगत जी सबकी सुनते हैं। देर भले हो लेकिन सबकी संगत जी सुनते ज़रूर हैं। मेरे पैसे लॉकडाउन से पहले किसी के पास फंसे हुए थे। वो मुझे इतने सालों से संगत जी वापस नहीं दे रही थी, परंतु गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मेरे इतने सालों के फंसे हुए पैसे निकाल दिए।
और मेरे बेटे का ऑपरेशन गुरुजी की कृपा से हो गया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा चल रहा है, काम कर रहा है और आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी, गुरुजी कृपा हम सभी पर बनी रहे। गुरुजी बस हमारा हाथ थामे रखना, क्योंकि हम तो अनजान हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, ममता आंटी उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।